औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 फिज़िक्स का चैप्टर है साउंड्स। न्यूमेरिकल्स हैं इसके। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी मखसूस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 333 मीटर पर सेकेंड। किसी मखसूस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड जो है हवा में 333 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज़ 3 सेंटीमीटर, अगर साउंड की जो वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर हो। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट करें। इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, क्या ये फ्रीक्वेंसी जो है इंसानी कान की जो सुनी जाने वाली रेंज है उसी में से है। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, क्या ये फ्रीक्वेंसी जो है इंसानी कान की सुनी जाने वाली रेंज में से है। अब डाटा है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v इज़ इक्वल 333 मीटर पर सेकेंड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। वेवलेंथ है हमें दी हुई 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड कर दिया 100 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03 मीटर। अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है v इज़ इक्वल एफ लैम्डा। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लिख लेंगे v ओवर लैम्डा। अब v की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से 333 ओवर लैम्डा है हमारे पास 0.03। इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,100। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़। अब हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आना चाहें, इस पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे लेके आती हूँ, इसके साथ मैं प्रीफिक्स यूज़ करना चाह रही हूँ किलो हर्ट्ज़, तो यहाँ से इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो ये बन जाएगा 11.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज़। क्योंकि मैंने पॉइंट को 3 डिजिट मूव किया है, 1 2 3, तो इसको लिख दिया 10 की ताकत 3। अब ये जो 10 की ताकत 3 है इसको मैं किलो हर्ट्ज़ लिख सकती हूँ। तो अगर हम इसको प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा किलो हर्ट्ज़। तो आंसर हमारा आ जाएगा 11.1 किलो हर्ट्ज़। बुक पे जो लिखा हुआ है ये 1 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 11 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है, तो उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ही हम ले लें, तो आंसर हमारा आ जाएगा बुक के मुताबिक हम अगर लिखें किलो हर्ट्ज़, तो ये हमारी है फ्रीक्वेंसी। अब हमने ये बताना है कि ये जो रेंज है कि 11,000 जो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है या नहीं। अब हमें पता है कि इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ें जो है वो सुन सकता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ें जो हैं इंसानी कान सुन सकता है। तो हमारा आंसर आया था 11,000 हर्ट्ज़। So this is audible for human ear। जैसे हमसे पूछा था कि ये बताएं कि ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, ये फ्रीक्वेंसी जो है
ये इंसानी कान की सुने जाने वाली रेंज में है। इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर? तो हमारा आंसर आया था 11,000 हर्ट्स, 11,100 हर्ट्स। तो 11,000 जो है हमारी रेंज में आता है। हम सुन सकते हैं आवाज़ें 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक की, तो 11,000 इसी रेंज में आता है। सो दिस इज़ द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर। तो कि ये जो है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये इंसानी कान के लिए काबिल समाअत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कहते हैं एक क्लॉक है जो 48 सेकेंड क्वेश्चन है अ क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट। एक क्लॉक की घंटी जो है 48 दफ़ा बजती है 1 मिनट में। चाइम्स का मतलब होता है घंटी की आवाज़ या घंटी का बजना। 48 टाइम्स 48 दफ़ा इन 1 मिनट 1 मिनट में। एक घड़ी 1 मिनट में 48 बार बजती है, 48 टाइम्स बजती है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें एंड पीरियड ऑफ द चाइम्स, और घंटी के बजने का जो पीरियड है वो हमने फाइंड आउट करना है। जो टाइम पीरियड है घंटी के बजने का वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास डाटा है नंबर ऑफ़ टाइम्स, घंटी के बजने की आवाज़ जो है 48 दफ़ा है। टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट जो है 60 सेकंड्स के बराबर होता है। हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है नंबर ऑफ़ टाइम्स ओवर टाइम इन सेकंड्स, मतलब घंटी बजने की तादाद बटा टाइम। तो घंटी बजने की तादाद है हमारे पास 48, टाइम है हमारे पास, टाइम हमने सेकंड्स में लेना है, टाइम सेकंड्स में लेना है, 60 सेकंड्स आ जाएगा। तो 48 को डिवाइड करें 60 पे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.8। ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं हर्ट्स में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 हर्ट्स। नेक्स्ट हमें उससे कहा हुआ है टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करें। टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, तो टाइम पीरियड बराबर होगा 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। तो 1 ओवर 0.8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25 सेकेंड। तो ये हमारी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 0.8 हर्ट्स और हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 1.25 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है अ कार हॉर्न एमिट्स अ साउंड विद अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। एक कार का हॉर्न है जो 0.5 वेवलेंथ के साथ, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं एक कार का हॉर्न है जो 0.5 मीटर की वेवलेंथ के साथ साउंड पैदा करता है और साउंड की स्पीड जो है हमारे पास है 340 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करनी है प्रोड्यूस्ड बाय द कार्स हॉर्न, जो कार के हॉर्न की वजह से पैदा होती है। तो डाटा है हमारे पास, वेवलेंथ हमारे पास गिवन है 0.5 मीटर, वेवलेंथ है 0.5 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन में हमें खुद से गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जो है हॉर्न की वो हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला है हमारे पास V इज़ इक्वल एफ लैम्डा। हमने F फाइंड आउट करना है तो F आ जाएगा V ओवर लैम्डा। तो V है हमारे पास 340 और लैम्डा है हमारे पास 0.5। 340 को 0.5 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 680 हर्ट्स। तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कार के हॉर्न की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 680 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है अ वेव ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। एक वेव है जो 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर, और उसकी वेवलेंथ जो है 2 मीटर है।
कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ वेव, वेव का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। वी नो दैट टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फॉर्मूला हमारे पास है, और लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में v दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है और लेमडा गिवन है। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल एफ लेमडा। स्पीड ऑफ वेव है 500 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ है 2 मीटर, टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड के ये दो फार्मूलास हैं हमारे पास। टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है, फ्रीक्वेंसी उसने हमें नहीं दी हुई। तो अगर हम v इज़ इक्वल एफ लेमडा में फ्रीक्वेंसी की जगह पे ये वाला फार्मूला पुट कर दें, ये फार्मूला अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, f की जगह पे 1/t लेमडा, लेमडा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा लेमडा ओवर t। अब इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v t इज़ इक्वल आ जाएगा लेमडा के। हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो टाइम पीरियड इस तरफ रख लें, v जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास लेमडा की वैल्यू भी है और v की वैल्यू भी है। लेमडा हमारे पास है 2 मीटर और v हमारे पास है 500 मीटर। तो यहाँ से 2 मीटर और ये है मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को डिवाइड करें 500 पे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.004। अब ये वाला जो सेकंड है ऊपर चला जाएगा, तो टाइम का यूनिट ऑलरेडी हमें पता है सेकंड ही होता है, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 0.004 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है अ रिसर्च बोर्ड सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड एंड रिसीव्स द इको 2 सेकेंड्स लेटर। कहता है एक रिसर्च बोर्ड है जो समंदर की तह में साउंड वेव्स भेजती है और रिसीव करती है गूंज को 2 सेकेंड बाद, और गूंज को 2 सेकेंड बाद रिसीव करती है। स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1600 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है समंदर के पानी की 1600 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड डेप्थ ऑफ सी एट दिस पोजीशन। समंदर की गहराई मालूम करनी है हमने इस पोजीशन के ऊपर। तो डाटा है हमारे पास स्पीड ऑफ वेव इन सी वाटर हमें गिवन था क्वेश्चन में, v इज़ इक्वल 1600 मीटर पर सेकेंड। ये साथ साथ मैंने उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए उर्दू में भी लिखा हुआ है। समंदर के पानी में साउंड की वेव्स हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टाइम टेकन फॉर इको टू रिटर्न। इको जो है 2 सेकेंड बाद हमें वापस दोबारा सुनाई देती है, तो इको का टाइम है 2 सेकेंड्स। हमें समंदर की गहराई फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, डेप्थ या समंदर की गहराई जो है हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए बुक में हमें फार्मूला गिवन है d इज़ इक्वल v क्रॉस t ओवर t। यहाँ d से मुराद हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं, यहाँ d से मुराद हम डेप्थ भी ले सकते हैं। समंदर की गहराई जो हमने फाइंड आउट करनी है, v है हमारी स्पीड, t है हमारा टाइम ओवर 2 फार्मूला के मुताबिक है। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करें तो v हमारे पास है 1600 मल्टीप्लाई बाय टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड्स ओवर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1600 या 1600। तो डेप्थ हमारी आ जाएगी समंदर की 1600 मीटर, ये हमारा आंसर है। तो समंदर की गहराई या डेप्थ आ जाएगी 1600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट है हमारे पास अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड्स नियर अ माउंटेन। एक शख्स जो है पहाड़ी के करीब ताली बजाता है, क्लैप करता है, एंड हियर्स द इको आफ्टर 6 सेकेंड्स, और अपनी ताली की गूंज की आवाज़ जो है वो 6 सेकेंड बाद सुनता है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 343 मीटर पर सेकेंड। कहता है अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है 343 मीटर पर सेकेंड हो, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द पर्सन। आदमी का पहाड़ी से माउंटेन से कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमने बताना है। तो डाटा हमारे पास है, स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की स्पीड हमें क्वेश्चन में खुद से गिवन है 343 मीटर पर सेकेंड्स।
टाइम फॉर इको 6 सेकंड के बाद उसे अपने ताली की आवाज़ दोबारा सुनाई दी थी, तो टाइम फॉर इको है 6 सेकंड्स। हमने पहाड़ का उस आदमी से डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस कितना है। अभी हमने ये फार्मूला किया था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, डेप्थ या गहराई फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, v क्रॉस t ओवर 2। तो हमारे पास v यहाँ पे है 343, वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ से आ जाएगा 343 मल्टीप्लाई बाय टाइम है हमारे पास 6 सेकंड्स और बटे में आ जाएगा 2। इसकी कटिंग कर दें, 2 3 आर 6, तो यहाँ से आ जाएगा 343 मल्टीप्लाई बाय 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1029 मीटर। तो वो जो आदमी है जिसने क्लैप किया था उसका फासला जो है माउंटेन से वो कितना है, 1029 मीटर। आंसर हमारा ये है। आदमी का पहाड़ी से जो फासला है वो है 1029 मीटर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।